सो आइए हम लोग आज का वचन मनन करेंगे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। सबके बोले हमें। आइए सबके अपने स्थान में बैठ जाएंगे। हालेलुया। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 35 से 39 हम लोग मनन किए। और यह वचन जो है बाइबल में लिखा है, एकांत में यीशु का प्रार्थना। ठीक है ना? बाइबल में क्या लिखा है? यीशु का एकांत में प्रार्थना। परंतु हम इसको एक अलग विषय वस्तु में ले चलेंगे और उसको बोलते हैं अद्भुत सेवक का जोश या तो जुनून। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेवक कैसा सेवक है? अद्भुत। हमने अद्भुत शब्द का बीते कई सप्ताहों से उपयोग करते हुए वचन का प्रचार कर रहे हैं। जब से हमने मार्कुस रचित सुसमाचार से शुरू किया है, तब से ये शब्द हमें मिलता है अद्भुत, है ना? सो हम आज उस अद्भुत सेवक का अद्भुत जुनून यानी कि जोश, सेवा करने का लगन, सेवा करने का ललक को हम देखेंगे। हालेलुया। अतः हम ये जो वचन पढ़ रहे हैं, या तो बीते कई सप्ताह से हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वह यीशु के शुरुआती दिनों का सेवकाई के बारे में बतलाया जा रहा है, आरंभिक दिनों में, है ना? हालांकि मार्कुस रचित सुसमाचार हो या तो अन्य सुसमाचार हो, हमने यीशु के 12 साल से लेकर, उसका उम्र 12 साल से लेकर 30 साल के अंदर में करीब 18 साल के घटनाक्रम बाइबल में नहीं मिलता है। परंतु और ये स्पष्टता से स्पष्ट नहीं है उसके बारे में। कईयों का कहना है कि उनके पिताजी के मृत्यु के बाद घर का, परिवार का बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते परिवार का जिम्मेदारी उसके कंधे पर था और वह अपने पिता के जो व्यापार था, बिजनेस था, धंधा था, बढ़ई का, लकड़ी का काम का, कारपेंटर का, वो काम किया करता था। लेकिन जैसे ही उसका समय पहुंचा, है ना, जैसे ही परमेश्वर के राज का प्रचार करना, घोषणा करने का समय पहुंचा, वैसे ही वह तुरंत लिखा हुआ है ना? हम लोग आगे पढ़ते हैं, यानी कि ऊपर जब जाते हैं, है ना, मार्कुस की किताब में ही, तो तुरंत शब्द का बाहर वहां पर मिलता है। और मार्कुस ही एक ऐसा लेखक है सुसमाचार का, हर घटनाक्रम को वर्णन करने से पहले तुरंत शब्द का व्यवहार किया है ना?
सुसमाचार प्रचार करने के बाद तुरंत, है ना, यानी कि वहां पहुंचने के बाद तुरंत, है ना, पवित्र आत्मा से अगुवाई से तुरंत, बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत, इस टाइप का तुरंत तुरंत तुरंत, है ना। सो जब वो बपतिस्मा लेने के लिए गया तो यहाँ भी हम आभास कर सकते हैं, यहाँ पर हम अनुभव कर सकते हैं कि जैसे ही उनको आभास हुआ, प्रेरणा हुआ, तो तुरंत ही वो सेवा के लिए निकल पड़े। और सेवा के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? बपतिस्मा लेने का द्वारा पवित्र आत्मा का, है ना, वरदान जो मिलता है बपतिस्मा लेने के द्वारा, पवित्र आत्मा का आशीषें जो मिलते, स्वर्गीय दरवाजा जो हमारे लिए खुल जाता है ना, इस बात का प्रकटन वहां पर प्रकट करते हैं। और बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत जंगल की ओर चलते हैं, 40 दिन वहां पर रहते हैं, तुरंत 40 दिन के बाद सेवा में लग जाते हैं, है ना। इस तरह की तुरंत 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 ऐसे शब्दों का व्यवहार किया गया। लेकिन हमको शुरुआती के दिनों में जैसे ही बपतिस्मा लेने के बाद, है ना, 14 से 15 वचन हमने पढ़ा मार्कुस 1 का, उसी प्रकार 16 से 20 वचन पढ़े, मछुओं या तो चेलों का बुलाया जाना, उसी प्रकार ऐसी घटनाक्रम को हम देखते हैं। तो यीशु मसीह अपने शुरुआती के दिनों में, पहले वर्ष की सेवा जो है, उस दिनों में शुरुआत उसने इस्राएल के दक्षिणी हिस्सों में किया, है ना, जिसको गलीली कहा गया है ना। और उसको अस्पष्टता की समय, है ना, उसकी सेवकाई का ये जो वर्ष होता है, साल है, वो अस्पष्टता का वर्ष कहलाया गया। और दूसरा साल जो है, वो साल को प्रियता, लोकप्रियता का वर्ष, है ना। दूसरा साल की घटना में क्या मिलता है? उसका जश, उसका नाम सारे क्षेत्रों में फैल गया, लोकप्रियता बढ़ गया, है ना। उसको लोकप्रियता का वर्ष कहा गया है। और उसी प्रकार तीसरा साल की घटना, है ना, तीसरा साल 3.5 साल, माने आखिरी 1.5 साल का जो सेवा होता है, वह बलिदान का, है ना, बलिदान का सेवा होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो हम लोग ऐसे कई घटनाक्रम को पाते हैं। 21 और 22 वचन को जो पढ़ते हैं तो आराधनालयों में प्रचार करते हुए पाते हैं, है ना। उसी प्रकार अगर हम लोग 23 और 28 वचन को अगर हम लोग देखेंगे तो दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए पाते हैं। 29 और 34 वचन को पाते हैं तो वहां पर बहुत सारे बीमारियों को चंगा करते हुए पाते हैं। और अपने आप में एक अद्भुत सेवक का निदर्शन, यानी कि प्रमाण करते हैं कि पिता की ओर से भेजा गया एक अद्भुत सेवक। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ये सारे घटनाएं एक महान सोच, एक महान विचारों को प्रकट करता है, जो उन्हें एक उद्धारकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है, उद्धारकर्ता के रूप में इशारा करता है। ऐसी घटनाक्रम जो है, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारियों को चंगा करना, है ना, और भी जितने भी बातें मैंने कहा, अपने आप में एक विशेष, यानी कि परमेश्वर के अभिषिक्त जन, यानी कि उद्धारकर्ता के रूप में प्रकाशन डालते हैं सारे घटनाक्रम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो आज कुछ रहस्यमय बातें यीशु मसीह जो कार्य किया करते थे, यीशु मसीह जो कार्य किया करते थे, उस घटना, उस कार्यों का रहस्य
ये सामर्थ्य कहां से आया, ये अधिकार कहां से मिला। कई बार सदुकी, फरीसी, महायाजक, याजक लोग पूछने लगे, अधिकारी लोग पूछने लगे, ये तो पढ़ाई का बेटा है, इसका माता पिता, इसका पिता को, इनके माता को, इसके भाई बहन सबको हम जानते हैं, ये हमारा गांव का है, इसको कहां से इसे अधिकार मिला। ऐसे लोगों का सवाल था, ऐसे लोगों का ख्याल था। आइए हम भी जानने की कोशिश करें। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 35 नंबर वचन, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले यह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जो सबत के दिन, उससे पहले जो हमने वचन पढ़ रहे थे, सबत के दिन आराधनालय में थे और आराधनालय में उन्होंने जब प्रचार करने लगे, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों से उनका सामना हुआ। ये बहुत ही क्रूरता भरी परिस्थिति। एक दुष्ट आप ऐसे बीमारी में है ना, ऐसे जर बुखार है तो चलो प्रार्थना करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नहीं छूट रहा तो टेबलेट खाओ यार, ऐसे बोल के हम लोग सलाह मशवरा लेकर जाते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा का अगर सामना करना पड़े तो वो कुछ भी कर सकता है, उसका प्रतिक्रिया कुछ भी हो सकता है ना। वो गाली गुलज, चांटा, थप्पड़ सब कर सकता है दुष्ट आत्मा ग्रसित आदमी, है ना। तो एक प्रभु के दास को दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों का सामना करना मतलब बड़ी क्रूरता, बड़ी दयनीय, बड़ी संवेदनशील परिस्थिति होती है। हालेलुया। और यीशु मसीह भी आराधनालयों में या तो नगर नगर में जब जा रहे थे तो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों से उनका सामना होता था और वह उनके लिए बड़े ही क्रूरता का परिस्थिति हो सकता था, कुछ भी हो सकता था एक मनुष्य में सोचने से। यीशु ने दुष्ट आत्मा को बाहर निकाला, वो आराधनालय से निकलकर दोपहर के भोजन करने के लिए पतरस के घर गया। पतरस के घर गया और वहां पर क्या होता है, पतरस के सास क्या है, बुखार में है ना। पतरस की सास कैसे है, बुखार में है और उसे क्या हुआ, स्वस्थ किया। यीशु मसीह क्या किया, उसको चंगा किया। यहाँ पर लिखा है उठाया, क्या किया, उसको उठाया। उसने जाके बुखार भागो प्रार्थना नहीं किया लंबा चौड़ा, है ना। उठ, क्या हो रहा है, ऐसे बोल के उठाया होगा, तो उसको बताया होगा बुखार उखार हो रहा है, तो बोला के चलो उठो। उठा मतलब चंगा हो गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो बाइबल कहती है पतरस के सास को बहुत बुखार था और उस क्या हो गया, उसको हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर तुरंत उतर गया। 31 नंबर वचन, है ना। और शाम को समय जब आगे पढ़ते हैं तो सूर्यास्त के समय कफरनहूम के सभी लोग बीमारों और दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को यीशु के पास लेकर आए ताकि उन्हें ठीक करे। वह ऐसा करता है, निसंदेह लोगों से मिलता और रात में उनकी मदद करता है। सूर्यास्त के बाद शाम के समय हम लोग कहीं भी मीटिंग करते हैं, शाम को आएंगे, मतलब दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, हम लोग भी व्यस्त रहते हैं, है ना। तो शाम को हम लोग सोचते कि अच्छा समय है, सब काम धंधा करके घर में रहेंगे। तो यीशु भी शाम के समय अपनी सेवा को अंजाम दे रहे थे। हालेलुया। सो शाम के समय बहुत सारे लोग बीमारों और दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को लाकर यीशु के सामने लाए, रखे। और बाइबल हमें बतलाते हैं कि यह दिन ढलने से बहुत पहले, है ना, सुबह होने से बहुत पहले उठे और प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान में गए। देर रात होने के बावजूद यीशु मसीह देर रात तक सेवा किया होगा, है ना। अगला रात को, शाम को देर रात तक सेवा किया होगा।
लेकिन सुबह उसका जिम्मेदारी क्या है? भोर होने से बहुत पहले, है ना, बहुत पहले। कई विद्वानों का कहना है करीब 3 बजे से लेकर 4 बजे के अंदर सुबह का समय में वह उठकर क्या करने लगे? जंगल को गए, निर्जन स्थान में, जंगली स्थान में क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। वास्तव में उनकी सेवकाई में लंबे समय तक प्रार्थना करने की बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी गुण है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो समाचार में यीशु को कम से कम 25 बार प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। पूरे सुसमाचार पर अगर आप पढ़ोगे तो करीब 25 बार इन शब्दों का व्यवहार किया गया है, दर्शाया गया कि यीशु प्रार्थना किए। हालेलुया। गेत्सेमानी बारी में प्रार्थना किए। आखिरी प्रार्थना कहां पर किए? क्रूस में, है ना। हे पिता, इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते। और उससे पहले और क्या बोलते? उसके बाद क्या बोलते हैं? मैं अपनी आत्मा तुझे समर्पण करता हूं। ये प्रार्थना नहीं है, समर्पण है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सो ये प्रार्थना जो है पिता के साथ सहभागिता। प्रार्थना मतलब क्या है? पिता के साथ सहभागिता। और सारे रहस्य, सारे चिन्ह और चमत्कार का रहस्य यही है, पिता के साथ उनका सहभागिता। और उस पिता के साथ कब संगति करते हैं वो? प्रार्थना के समय, है ना। और वो समय कौन है? भोर निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले। कईयों का कहना है करीब ये 3 से 4 बजे की घटना है, सुबह का समय। हम लोग उस समय सपना देखते हैं, है ना, लेकिन यीशु मसीह उठ के प्रार्थना किया। हालेलुया। और ये किसके बारे में प्रार्थना किया होगा उसने? किसके बारे में? हम अपने बारे में करते हैं अधिकतर, है ना। अधिकतर किसके बारे में करते हैं? अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने सेवकाई के बारे में, अपने जरूरतों के बारे में। लेकिन यीशु किसके बारे में किया होगा? लोगों के बारे में। हालेलुया। सो उनके प्रार्थना को 4 भाग में डिवाइड किया है। कितना भाग, क्या कितना बार भाग किया गया है? 4 पॉइंट में। हालेलुया। पहला है आराधना। पहला क्या है? आराधना। सबको बोलिए, पहला क्या है? आराधना। दूसरा भाग क्या है? अंगीकार, स्वीकार, ठीक है ना। तीसरा क्या है? धन्यवाद। और चौथा क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। इंग्लिश में इसको एक्ट्स कहा गया। एक्ट्स, ACTS। एक्ट्स मतलब ए में एडोरेशन, सी में कन्फेशन, डी में थैंक्सगिविंग और एस में सप्लिकेशन, यानी कि आराधना। दूसरा है अंगीकार करना, स्वीकार करना। तीसरा है धन्यवाद करना और चौथा है प्रार्थना करना। हम लोग अक्सर आजकल के सेवक लोग, इवन पास्टर लोग भी, है ना, जब किसी के वहां प्रार्थना करने जाते हैं, है ना, तो डायरेक्टली प्रार्थना में उतर आते हैं, है ना। भूत भगाना है बोल के समझ में आ गया, बीमार है बोल के तो डायरेक्ट चंगाई में आ जाते हैं, भूत को खदेड़ने लग जाते हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थना में एक आदर्श है, एक सिस्टम में है। पहला क्या करना पड़ेगा? आराधना करना पड़ेगा। प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद करते, तेरे नाम को स्तुति करते हैं। लाखों करोड़ों स्तुति मत बोलना, है ना। खाली क्या करना है? स्तुति करते हैं। हालेलुया। एक बार करो तो भी परमेश्वर के राज में वो इको हो जाता है, हजारों बार उनके सामने पहुंचता है। हालेलुया। बोले की परमेश्वर के सामने कितने लोग, कितने स्वर्गदूत हैं? उनके चारों ओर लाखों करोड़ों, है ना। और उस लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ हमारा भी क्या हो जाता है? हमारा आराधना स्तुति भी
मिल जाता है, सम्मिलित हो जाता है, जुड़ जाता है ना। इसलिए आप एक बार बोलोगे लेकिन उधर कितना बार सुनाई देगा? हजारों बार, करोड़ों बार, जितने बार, है ना। अभी मान लीजिए हम लोग जितने लोग इकट्ठा होंगे एक ही बार बोलेंगे, लेकिन कितना बार हो जाएगा वो? हालेलुया। अभी हम लोग 50 लोग हैं या 10 लोग हैं, है ना, तो एक ही बार सब कोई बोलेंगे, एक ही बार, मतलब कितने बार हो गया? 50 है तो 50 बार, 10 है तो 10 बार। एक बार एक प्रभु के दास बोलते हैं कि जो व्यक्ति प्रार्थना करते समय लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं उनमें से ये पाखंडी का प्रार्थना है। कैसे प्रार्थना है? एक बार 10 बार बोल के धन्यवाद धन्यवाद करते करते थक जावे, करोड़ों बार बोलोगे तो बोल सकते क्या? तो साधारण सी प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम का बड़ाई करते हैं, तेरे नाम का प्रशंसा करते हैं, तेरा गुणगान करते हैं, तेरे जयकार करते हैं। ये आराधना का शब्द है। लाखों करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों करोड़ों कर बोल के उतना बोलते बोलते बेकार। एक ही बार बोलते हैं लेकिन बोले कितना करोड़ बोलते हैं, तो झूठ का आराधना बोलते हैं। सो हमको आराधना का शैली भी सीखना पड़ेगा। यीशु मसीह के प्रार्थना का जीवन को हम देखते हैं, हम पाते हैं। दूसरा है कॉन्फेशन, यानी कि अंगीकार करना। हालेलुया। हमें अंगीकार करना है कि तू हमारा प्रभु है ना। क्या है? तू हमारा परमेश्वर है। हमें अंगीकार करना पड़ेगा, तू हमारे साथ में है। हमें अंगीकार करना पड़ेगा कि मैं पापी हूं और तू मेरे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। स्वीकार करना, अंगीकार करना मतलब उसको ग्रहण करना है ना। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में पाते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, है ना, मतलब उसको अंगीकार किया, है ना, उसके संतान हुआ, उनको संतान होने का अधिकार मिला। हालेलुया। और दूसरे शब्द कहा जाए, जैसे इब्रानी की किताब 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमें अंगीकार कर रहे हैं मतलब हम विश्वास भी कर रहे हैं उनके विषय। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की धन्यवाद देना। क्या करना है? धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तू जिंदा है और हमें भी जीवित रखा है, धन्यवाद। प्रभु तो तेरे संगति में हमें लाया। मैं बाजार में, चौक में, खेत में, खलियान में, संसार में, शरीर के जल और फंदे में भटके हुए थे, लेकिन तूने आज मुझे तैयार किया, तूने मुझे प्रस्तुत होने में मदद किया, मुझे वो मन दिया, वो आत्मा दिया, ताकि मैं आराधना में उपस्थित हो पाया। धन्यवाद। हालेलुया। तू भी यहाँ आया है, इसके लिए तू, तेरी उपस्थिति के लिए भी तुझे धन्यवाद, और मुझे भी यहाँ लाया है, इसके लिए भी तुझे क्या? धन्यवाद। हालेलुया। ये धन्यवाद देना पड़ेगा। हम बीमार से चंगा होते हैं तो ही धन्यवाद देते हैं, नहीं तो हमारा मुंह तो गुलगुले जैसे फुले रहेगा, है ना, ऐसे। लेकिन लगे कि आज प्रभु हमारे साथ कुछ किया है। हालेलुया। बीमारी से चंगा किया है, सपना से, दर्शन से, बातें किया है, तो हम तो जोरदार से, खुले हृदय से धन्यवाद देते हैं। लेकिन ऐसे लगे कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, सिंपली, साधारण सी, आप जो जिंदा हो अपने दैनिक जीवन में, हम जो आज नया दिन देखे, वो भी परमेश्वर का महान करुणा है। हालेलुया। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धन्यवाद देना पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की। और तीसरा है, सॉरी, आखिरी है प्रार्थना। पहले आराधना करना, दूसरा उनकी उपस्थिति के अंगीकार करना, है ना, कि वह है। हालेलुया। किसके साथ है? हमारे साथ है। अभी मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, या तो आप मेरे घर में अवश्य आए हो आराधनालय के रूप में, है ना। आप नहीं बोलते कि विजय बड़े के घर जा रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? हालेलुया। क्या बोलते हैं? आराधना के घर, कलीसिया में जा रहे हैं, मतलब परमेश्वर के घर, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति। बोले यीशु मसीह के। सो ये यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन जो है, उनके सारे
सामर्थ्य का काम करने का रहस्य भेद इसी में छिपा हुआ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो किसके लिए प्रार्थना किया होगा? लोगों के लिए, है ना। रात को कितने दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग आए, कितने भूत प्रेत वाले आए, कितने बीमारी लोग आए, कितने प्रकार के रोगी आए, है ना। सुबह सामना करना पड़ सकता है ना। अभी क्या करने गया है वो? सुबह 3:30 बजे से लेकर मान लो भोर उठने से पहले, भोर होने से पहले, भोर निकलने से पहले, यानी कि करीब 3 से 4 बजे के बीच में जब प्रार्थना करने गए तो चेले लोग देखा होगा बिस्तर में नहीं है, भैया गुरुजी किधर गया है, तो ढूंढते हुए चला गया, है ना। अरे इधर जुन गया जी, ऐसे कोई बोला होगा, है ना। उठ के उधर ही गया है, तो चलो उधर जंगल तरफ ढूंढने जाते हैं। तो ढूंढने चले गए और सचमुच यीशु उधर मिल गए। कहते हैं गुरुजी लोग तुझे क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और बीमारी को लेके आए हैं, बोला होगा नहीं कि और वचन सुनने आए हैं, लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन बोलता है चलो उधर जाना है जहां सचमुच लोगों को चाहिए। हालेलुया। लोगों को क्या चाहिए? जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां हमको जाना है। देखिए 38 नंबर वचन, उसने कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि वहां भी मैं प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो मुझे विश्वास है और आप सबको भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने पिता को धन्यवाद दिया, पिता का उपासना किया, आराधना किया, पिता के सामने प्रार्थना किया और विशेष तौर से परमेश्वर पिता को इस बात के लिए धन्यवाद दिया होगा, है ना, कि आपने मुझे अपने शक्ति से भर दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो उन्होंने विभिन्न प्रकार की प्रार्थना किए होंगे। लोग जो बीमार हो चंगे हो जाना चाहिए, जो चिन्ह और चमत्कार रात को हुआ आज भी होना चाहिए, है ना। लोग परमेश्वर को जाने इसके लिए प्रार्थना किए होंगे। ऐसे बहुत सारे विषय वस्तु था होगा, लेकिन उन सारे बातों से बढ़कर परमेश्वर के उपस्थिति के लिए प्रार्थना की आवश्यकता, इस बात को हमें गहराई से समझना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो बहुतों का कहना है वो तो यानी कि सोच हो सकता है वो तो स्वयं परमेश्वर है, तो उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। हालेलुया, बहुतों का क्या कहना, वो तो खुद परमेश्वर है ना, तो उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है। तो आप और हमको जानना पड़ेगा कि भले वह परमेश्वर है ना, लेकिन इस संसार में सच्चा मनुष्य होकर आया। हालेलुया, परमेश्वर होने के बावजूद भी जब वो मनुष्य है तो उसको भूख लगा, उसको प्यास लगा, उसको थकावट लगा, उसको नींद लगा, इस शरीर के सारे जरूरतों को उनको एहसास हुआ। और इसलिए उससे ये भी एहसास हुआ कि अगर मैं परमेश्वर के कार्य करना चाहूँ, पिता के कार्य अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना के द्वारा समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो वह अपने आप में निर्भर नहीं रहता, इसके ऊपर निर्भर रहता है परमेश्वर के ऊपर, पिता के ऊपर। ये एक समर्पण की प्रतीक है ना। स्वयं वो परमेश्वर है, लेकिन पिता के बिना, पिता के इजाजत के बिना कुछ कर नहीं करता, नहीं सकेगा, ऐसी बात नहीं है ना। पिता के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। वो कर सकता है, लेकिन उसका एक हमें आदर्श दे गया है कि हमें पिता के साथ, पिता के अंदर ही, अंतर्गत ही, पिता के होकर ही, पिता में होकर ही, परमेश्वर में होकर ही हमें परमेश्वर का काम करना है। अभी हम मसीह का काम करें मतलब मसीह में होकर ही कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो यीशु ने प्रार्थना की क्योंकि उसने अपना जीवन पिता को
पूरी तरह से निर्भर किया, है ना। यीशु ने प्रार्थना की कि वह पिता के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए, संगति में जुड़ जाए। यीशु चाहता था कि पवित्र आत्मा उसके जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता और शक्ति के साथ कार्य करे। इस प्रकार यीशु ने अपने पिता के साथ घनिष्ठ और निरंतर जुड़े हुए होने का एक प्रमाण मिलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब वो कहां पर प्रार्थना करने लगा? एकांत स्थान की। कहां पर प्रार्थना करने लगा? एकांत स्थान में। वो चाहता था कि उसके प्रार्थना के समय कोई डिस्टर्ब ना हो, है ना। कभी अलार्म हमें डिस्टर्ब कर देता है मोबाइल पे, कभी चूहा हुआ भी दौड़ के आ जाता है, डिस्टर्ब करते है ना। कभी पड़ोसी लोग झुंझुनी बजा देते हैं, उनका हिसाब से वो लोग आराधना करते हैं, है ना। तो इसलिए कहां पर जाना है? एक सही जगह, सही स्थान का चुनाव करता है। और वो जगह कौन सा है? जंगली स्थान, कोई प्रकार की बाधा ना हो, इसलिए वह एक उचित स्थान की खोज में रहते हैं। हमें भी चाहिए, है ना। जहाँ पर बिस्तर है वहीं पर अगर उठ के प्रार्थना करते हैं तो नींद लगता है ना। लगता है कि नहीं? उठते साथ अगर प्रार्थना करेंगे कंबल ओढ़ा के तो और नींद लगेगा। इसलिए उठना है, रिफ्रेश होना है ना। उसके बाद पूरे तरोताजा हो जाए, फ्रेश हो जाएंगे, बोलते हैं फ्रेश हो जाएंगे, है ना। उसके लिए हो सके वहाँ, है ना, जो भी हमारा डेली का कार्य है, पानी पीना है, चाय पीना है, या तो है ना जो भी हमारा नित्य कर्म करके फ्रेश होने के बाद फ्रेश दिमाग से हमको प्रार्थना करना है। और उचित स्थान भी चाहिए, उचित समय भी और उचित तैयारी के साथ भी प्रार्थना करना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो हमारे प्रभु यीशु सुबह की प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें इशारा करता है। हालेलुया। हम लोग कई साल पहले, यानी कि 4-5 साल पहले, लॉकडाउन के आसपास हम लोग सुबह की प्रार्थना कर रहे थे, है ना। सबको फोन करके उठाओ, लेकिन लॉकडाउन में सब लोग हो गए, है ना। उसके बाद शाम को प्रार्थना करते, वो भी लॉकडाउन हो गया अभी। तो कहीं ना कहीं प्रार्थना का समय हमारे लिए अभी मृतक समान है ना। फोन करते हैं एक दूसरे को, लेकिन उठाते नहीं है, तो वो भी गड़बड़ा जाता है। कभी मैं करता हूँ, कभी आप लोग करते, तो मैं नहीं उठा पाता हूँ। कहीं ना कहीं व्यस्त जिंदगी हो जाते हैं हम लोग। तो फिर भी इन व्यस्तता के बावजूद भी यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। आज हमारे कलीसिया में 1 साल हो गया, प्रार्थना खत्म हो गया। उपवास प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना, है ना। सब अपने काम में बिजी हो गए। ऐसा बोलेगा कहाँ बोल रहे, किसको मिल नहीं रहा। कल हमारा गीत प्रैक्टिस करना था, शुक्रवार को इधर उपवास प्रार्थना था, मैं इधर आएंगे बोल के इंतजार में थे। एक दूसरे को फोन करने की कोशिश करी, लेकिन हम फोन भी लगा नहीं। सो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रार्थना का कमी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए कि प्रार्थना का कमी है, इसलिए जय जय मैं नहीं बोलने का, है ना। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, है ना, कि हम अपने जीवन में प्रार्थना को लागू करें। इस बात को प्रभु आज हमें एक बार फिर से हमें इशारा किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। सो अगर यीशु मानव शरीर में परमेश्वर है और उसने अपने जीवन में प्रार्थना की जरूरत को महसूस की, तो हमें अपने जीवन में प्रार्थना को अधिक महत्व देना चाहिए। इस बात को इशारा भी करते हैं। हालेलुया। एक पवित्र और सशक्त सामर्थ्य आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना जरूरी है। पवित्र जीवन जीना है और आत्मिक रीति से अगर दृढ़ होना है, मजबूती होना है, सामर्थ्य होना है, तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। हालेलुया। स्टैनली जॉन्स नाम के एक उपदेशक कहते हैं, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संपर्क में आने का समय है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समय ज्यादातर ईसाई के संपर्क में आते हैं। ईसाई मतलब हम लोग परमेश्वर के साथ कम संपर्क में आते हैं, और लोगों के साथ, भले वो ईसाई लोग हो सकते हैं, उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। सो मैं ऐसे किसी
परिस्थिति को सामना करे तो हमको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया। इसलिए हमको प्रार्थना का समय परमेश्वर के साथ संपर्क बनाना अति आवश्यक है। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति को चाहते हैं तो प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। ईश्वर की बातों में सामर्थ के जीवन के लिए प्रार्थना अति आवश्यक है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो क्या आप अपने जीवन में ईश्वर की शक्ति चाहते हैं? हमारे पास एक सवाल है कि नहीं? क्या आप प्रभु के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाना चाहते हैं? अच्छा अच्छा रिश्ता जुड़ना चाहते हैं? क्या अपनी शक्ति भर पूरा अपने समय को परमेश्वर के लिए उपयोग करना चाहते हैं? अगर ऐसा तो आपको प्राथमिकता प्रार्थना का देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर यीशु को पिता की मदद की जरूरत थी तो हमें भी कितनी जरूरत है? वो तो परमेश्वर होने के बावजूद भी उसको पिता की जरूरत होता था। उस हर शाम सुबह, विशेषकर सुबह के समय पिता से बात करता था और निकल शुरू हुए। तो हम तो मनुष्य, हमें कितने आवश्यक था इस बात को हमें समझना पड़ेगा। यीशु की तरह हमें ऐसी जगह ढूंढने की आवश्यकता है जहाँ हम ईश्वर के साथ मिल सके। हालेलुया। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे निजी समय रुकावट के कारण हो सकता है ना। हम काम धंधे में बिजी हो जाते हैं, बाजार घाट में, दिन भर व्यस्त होने के बावजूद शाम को हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। रात को ज्यादा समय जागने से सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने निजी समय, निजी जिंदगी प्रार्थना के लिए रुकावट के कारण होता है। इस पर ध्यान देना है। तो परमेश्वर ने सबको 24 घंटे का समय दिया है। उसी 24 घंटे में हमको प्रार्थना के लिए समय करना पड़ेगा। हालेलुया। अक्सर एक सही समय हमें निर्धारित करना पड़ेगा। हालेलुया। और ऐसे करते हैं तो ना तो हम थकेंगे, ना तो हम समय की कमी होगी, ना तो हमें लेट होगी, ना ही कार्य जो हम करते हैं वो हमारे रुकावट कारण होंगे, परंतु हम जीवन में प्रार्थना का महत्व बढ़ जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। तो मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबों से बातें कर रहा है। तो यीशु के प्रचार करने की इच्छा शक्ति है ना, तीव्र इच्छा है ना। ठीक है, लोग आ गए हैं तो चलो आज यहीं पर समय बिताते हैं, ऐसे नहीं। हमको जो काम के लिए बुलाया गया। एक बार हम लोग सुंदरगढ़ तरफ गए थे, कम से कम 8-10 साल हो गया, 10-15 साल। और एक दिन का प्रोग्राम के लिए हम चले 4-5 लोग। तो उस दिन का प्रार्थना समाप्त हो गया तो हम लोग सोच रहे आज निकलेंगे शाम को। वो बोले कि नहीं, वो गांव जाना है, वो लोग बता रहे हैं। ठीक है, चल सुबह निकलेंगे, एक दिन का फिक्स है। तो सुबह उधर निकलने का प्लानिंग हो गया। फिर कोई आगे आज भी रह लो, आज मुर्गा काटेंगे, कोई बोला बकरी काटेंगे, है ना। तो इधर कितने 5 लोग बोले ठीक है खा लेते हैं, तो चलो खा लेते हैं। ऐसे करते करते शाम को भी चलो और कोई बोल रहा है हमारे तरफ भी आओ। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गया। अभी यीशु क्या बोल रहा है, लोग इधर ढूंढने के लिए आए हुए हैं, है ना। रात को घटना हुआ है, चीन चमत्कार हुआ है, चंगाई पाए हैं, भूत दुष्ट निकला है, तो चलो आज फिर उसके पास चलते हैं बोल के आया होगा। अच्छा वचन सुनने के लिए या तो और दूसरा बीमारी को पकड़ कर। लेकिन यीशु बोल रहा है कि नहीं, हमें आसपास के दूसरे गांव में जाना है। सो जितने हमें काम करने के लिए बुलाया गया है उतने ही करना है। अगर ज्यादा है ना, एक स्कूल में एक पीरियड 45 मिनट का होता है, तो एक सर जो है वो 45 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएगा। अगर 5 मिनट ज़्यादा पढ़ा दिया, 10 मिनट ज़्यादा पढ़ा दिया तो उसको मेहनती टीचर नहीं बोलेंगे, है ना। उसको क्या बोलेंगे, कोढ़िया बोलेंगे, आलसी, धीरे धीरे पढ़ा रहा है इसलिए नहीं पूरा कर। ऐसी बात है। तो वैसे ही यीशु मसीह की एक आदर्श दे गया है, हमको जहाँ पर जितने देरी का काम है उतने ही करना है, जहाँ पर जितने समय के लिए बुलाया गया है उतने ही वहां पर रहना है।
एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए तो उतने ही में फिर आप भले दूसरा समय प्रार्थना करके फिर हमको जा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नहीं, हमको दूसरे गांव में जाना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सो हम लोगों को समय का उपयोग करना है, सही समय का उपयोग करना है, ताकि हम परमेश्वर में निरंतर बने रहें। आइए हम सोचते हैं, परमेश्वर हम सबसे बातें किया है, परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दिए। सबसे पहले आमीन, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम सब कोई खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, तेरे सम्मुख आते हैं और विशेष तौर से जिन्हें भी हमारे साथ कलीसिया में तेरे वचन को सुना है, इवन हमारे साथ पास्टर मनोज आइंद जी भी है और जहाँ से भी जुड़े हुए हमारे साथ, ऐसे कई लोगों को हमारे साथ जुड़ते हैं फेसबुक से, व्हाट्सएप से, और तेरे वचन की सहभागिता रखते हैं। खुदा परमेश्वर, ऐसे सारे वचन को सुनने वाले और कलीसिया में भी वचन को सुनने वाले सारे प्रियजनों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर, पवित्र वचन के साथ चिपके रहे, जुड़े रहे। जैसे आज प्रार्थना में जीवन के विषय में बताया, और एक नमूना की प्रार्थना में जीवन हमें अति आवश्यक, इस बात को हमें जानकारी मिला। हम चाहते हैं प्रभु ऐसे प्रकाशन हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे, और जो प्रकाशन हमें दिया आज प्रार्थना के विषय में, भले हम चंद शब्दों में हम बखान किया है, परंतु समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा से हर एक श्रोताओं को भर दे, ताकि वचन की सही अनुवाद करे, वचन का सही प्रकाशन को अनुभव करे अपने जीवन में, और वचन के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को अतिवाहित करे, और प्रभावशाली, सामर्थ्यशाली जीवन का रहस्य जो है, जो तूने इस संसार में प्रकाशन किया है, उसमें हम बने रहे। खुदा बाप परमेश्वर, हमारे जीवन में तेरी छापर होने पाए, तेरे महिमा होने पाए। मान सम्मान सत्कार तुझे मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना स्वर्गराज ग्रहण कर लो, आमीन। सो आप सबों को जय मसीह की। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना में चले, और